रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये टाइटल सॉन्ग, और उसकी ये जो लाइन है कि हंसता हुआ जो जाएगा, इट्स सो थॉट प्रोवोकिंग। इज इट पॉसिबल? मतलब हम में से ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ये मौत आएगी और कब लेके चली जाएगी, कब ये फिनिश लाइन ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो हंसता हुआ जो जाएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनलेस यू आर ऑन द डेथ बेड और आपको पता है कि भाई बस कुछ ही टाइम में प्लग खींचेगा और अपन विषय संपला, राइट? सो मोस्टली वी डोंट नो कि कब अंत होने वाला है। तो करे क्या? रोते रहे? नहीं। आई थिंक जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये सांसें चल रही है, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर दोज मोमेंट्स के जो हमें कहीं ना कहीं हंसाए, कहीं ना कहीं मुस्कुराने पे मजबूर करें। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ वी पुट सम एफर्ट। कुछ ना कुछ आसपास होता रहता है, बस हमारी नज़र उस जगह पे नहीं होती है, हमारी कहीं ना कहीं आदत उस तरफ नहीं होती है। एक तरफ वो नज़रिया पलट दिया ना बस एक बार, तो हंसना मुमकिन हो जाएगा। मे बी लिफ्ट में कोई मिला एंड यू जस्ट स्माइल्ड एट दैट पर्सन वेरी ब्यूटिफुली, नॉट इन अ क्रीपी वे। और मे बी एक छोटा सा बच्चा देखा और उसने मुस्कुराया और आपने मुस्कुराया। जस्ट जस्ट लॉक दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स। इसी से तो बनती है जिंदगी, है ना? तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा। वेल, हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट यहाँ पे सुनते सुनते जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, 50-60 हज़ार लाइक्स पहुँचा दीजिए। आने वाले टाइम में हो जाएगी, बट फिलहाल बस आपके एक लाइक की ज़रूरत है, तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है? कोई टारगेट नहीं रख रहा, पर एक बात ज़रूर है कि अपने को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचाना है। सो जितना हो सके उतना हमारे वीडियोस को, हमारे पॉडकास्ट को शेयर करते रहिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उसमें से 10-1% उसको देखे और उसमें से 1% उसको लाइक करके सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो ज़्यादा एफर्ट डालना है और उसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। चलिए, जिससे शुरुआत की थी उसी से आगे बढ़ते हैं। मौत से शुरुआत की थी तो उसी से आगे बढ़ते हैं। इट्स सो अम्यूजिंग, जिस वर्ड की बात करते हैं जिसमें एक्चुअली अंत है, उसी में बात है शुरुआत की। बहुत अलग तरह का नज़रिया है बहुत सारे लोगों का कि डेथ मतलब डर जाते हैं इंसान, जबकि यू नो दैट स्टेटमेंट इज सो ब्यूटिफुल कि मौत तो एक ही बार जान लेती है, जिंदगी हर दिन जान लेती है। तो डरे किससे, जिंदगी से या मौत से? वेल, अगेन चॉइस इज योर्स। कुछ लोग मरे हुए रहते हैं जिंदा होके भी, और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो क्या करना है वो आपको तय करना है। तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं। अर्श मलसियानी ने कुछ लिखा था इसके बारे में, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर ही जाएगी, जिंदगी भी जान लेकर ही जाएगी, मौत ही इंसान का दुश्मन नहीं। एंड दैट्स सो ट्रू। इंस्टेड ऑफ कर्सिंग डेथ, हाउ अबाउट वी मेक आवर लाइफ ब्यूटिफुल, यू नो, लाइफ वर्थ लिविंग, वैसा। और हर किसी की ज़िंदगी इतनी सुंदर हो, हर दिन ऐसा गजब का हो, ज़रूरी नहीं है भाई। मेरा भी नहीं होता है, मेरा तो एक दिन अगर थोड़ा सा भी पलटा हो गया ना, मतलब वो इट्स लाइक डोमिनोज, खाट 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 खाट, पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा वैसे, बिकॉज एक के साथ दूसरा ताना बाना जुड़ा ही रहता है। बट दैट्स व्हेन यू लर्न कि एक अगर टूटा है तो उसकी वजह से पूरा घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस ईंट को ठीक करना है, ना कि पूरे घर को वीक करना है, राइट? सो हाँ, कुछ ना कुछ पंगा रहेगा ज़िंदगी में, बट वी ऑलवेज नीड टू फाइंड दोज वेज जहाँ पे हमें कुछ खुशी मिले। अगर एक जगह पे नहीं मिल रही है, देन क्रिएट दोज रीजंस, बिकॉज वो कारण है तभी दुख का मारण है। भाई सिंपल, सोचना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? ठीक है। लाइफ ने अभी तक जितना भी दिखाया है, सिखाया है, उससे एक बात तो पक्की पता चली है कि नेवर एवर पुट योर सेल्फ डाउन, स्पेशली योर ड्रीम्स। छोटे सपने हो तो छोटे हो, पर सपने तो देखने चाहिए, और जैसे ही देखना शुरू करो तो उसकी तादाद बड़ी होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज ड्रीम फॉर मून। कहीं ना कहीं किसी तारे को तो छू ही जाएंगे, या और नहीं छुएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे।
पर ऐसा नहीं कि यार ये देखो वो 10 माले का बिल्डिंग है ना, वहीं पे पहुंचना है। नहीं नहीं, कुछ और देखो ना, क्या पता आपकी लिमिट आपके सोच से और भी ज़्यादा हो। या सो ऑलवेज शूट फॉर मून, यू विल रीच टू सम स्टार्स, या वाइस वर्सा, राइट। तो इसी बात को कहने के लिए राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, वेरी मोटिवेटिंग, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि ये ज़रूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। ये ज़रूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब बेयारी रखो। बेयारी मतलब उत्तम, गजब के। ये ज़रूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब बेयारी रखो, गजब के रखो। पूरे हो ना हो बात की बात है, और ज़्यादातर वो ख्वाब पूरे ना भी हो, पर ख्वाब देखना बंद नहीं करना चाहिए। इसी बात को ना मैं जब इस पॉडकास्ट का अंत करूंगा ना, तो एक छोटी सी कविता है उससे अंत करूंगा, एंड देन यू विल फील लाइक भाई साहब ये बहुत कड़क बात कही थी। तो उसके लिए एंड तक देखिएगा, वो बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो हाँ, सपने देखो, आंखों को हमेशा भारी रखो सपनों से, कोई ना कोई तो अपना हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि बेवजह गुस्सा आ जाता है, या फिर बेवजह रोना आ जाता है, और फिर मन बहुत व्यतीत हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हो गया भाई, मेरे दिमाग में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अभी तो कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी नहीं हुई है, तो ये रोना क्यों आ गया, या फिर इतनी छोटी बात पे कैसे रोना आ गया। ऐसा होता है। बशीर बद्र साहब ने इसी बात पे कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ पहले। तो कभी कभी तो छलक पड़ती है यूं ही आंखें, कभी कभी तो छलक पड़ती है बस यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। सबब मतलब कारण, उदास होने का कोई सबब नहीं होता, कभी कभी तो छलक पड़ती है यूं ही आंखें। मैं नहीं मानता कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। देखो, अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल चल रही है और फिर भी आपको रोना आ रहा है, देयर हैज टू बी सम रीजन, देयर हैज टू बी अ ट्रिगरिंग पॉइंट। जैसे कि आपने कोई इमोशनल बात देखी और आपको रोना आ गया, दैट्स द ट्रिगरिंग पॉइंट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ हो गया। या फिर कुछ ऐसी हल्की सी बात हुई पर जिससे बहुत पुराना जो जख्म था वो ताज़ा हो गया, क्योंकि वो अनरिजॉल्व है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे जहन में बस ऐसे ही बैठ गई होंगी, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, बट ऐसा छोटा सा कुछ आया और फिर हम एकदम एकदम गुस्सा हो गए, और फिर हम सोचने लगे कि ये क्या है, ऐसी इतनी बात है और उसमें इतना सारा गुस्सा कैसे, क्योंकि पहले इतना सारा भर के रखा था और इसको इग्नोर कर दिया था। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट वन थिंग एंड यू शुड ऑलवेज इम्प्लीमेंट दैट। जब भी कोई अनसेटलिंग चीज़ हो रही है, उस टाइम के लिए अगर वो ज़रूरी नहीं है तो रिएक्ट मत करो, बट मेक श्योर के उसको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करके, उसके बारे में सोच के बाहर निकालो, एक्सप्रेस कर दो, टॉक अबाउट इट। डीले ठीक है, पर उसको भुला के दिमाग को ढीले ज़रा भी ठीक नहीं है। ठीक है। सो हाँ, जो भी होता है किसी कारण से होता है, कुछ बातों के मारन से होता है, मन के भारण से होता है। तो हाँ, पलकों पे ये भार बेवजह नहीं है। कुछ भी चीज़ जिंदगी में ऐसे ही नहीं होती है। सोचना इसके बारे में कि बेवजह गुस्सा क्यों आता है, कुछ पुराने कारणों की वजह से आता है। उनको देखो, उनको मारो और फिर हल्के होके आगे बढ़ो। इसी का नाम है जिंदगी। ठीक है, ठीक है। मैं ना बारी बारी एक गाना तो कोट करता ही हूँ, एंड आई थिंक वो जिंदगी का राग है कि आंखें भी होती है दिल की जुबां, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। है ना, आंखों से सब पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है। उनका चेहरा सब नॉर्मल होता है, पर आंखें ना कुछ कह जाती है, और वो पढ़ के मैं तुरंत पूछ लेता हूँ कि भाई क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा है, यू वांट टू टॉक अबाउट इट। और वो एकदम ऐसा हो जाता है कि एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला। इट्स वेरी सिंपल, आंखों में ही दिख जाता है, क्योंकि आंखें भी होती है दिल की जुबां। तो इसी बात को कहने के लिए महेश चंद्र नक्श जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि हाल कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, हाल कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश निगाहों की जुबान होती है, कितनी खामोश निगाहों की जुबान होती है। हाल कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर। भाई चेहरे में दिख जाता है सब कुछ, आंखों में सब दिख जाता है। दैट वन सिंपल प्रॉब्लम विच लुक्स लाइक
पर वो आंखों में अगर दिख गया ना तो समझ लो कि यहाँ पे इंसान बिक गया। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना है। और अगर करना है तो उन लोगों के सामने तो मत करो कि जो आपके बहुत नज़दीक वाले हैं या फिर उन्होंने ज़िंदगी को बहुत बारीकी से देखा है। मे बी डोंट लाई टू योर सेल्फ। ठीक है, कभी कभार वो नहीं होता है, इट्स नॉट दैट ईजी टू बी एक्सप्रेसिव, बट एटलीस्ट डोंट लाई टू योर सेल्फ। आईने के सामने देख के अगर आंखें थोड़ी हो जाती है तो क्राई इट आउट, एक्सप्रेस, हल्के हो जाओ और फिर मन को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करके, भारी करके नहीं, स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ो। मे बी ये सारी चीज़ें आगे जाके आसान करेगी आपकी बातों को। और ये ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीज आर वेरी स्मॉल प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, कहीं ना कहीं जो मन का फंगस है उसको दूर करता है। और अभी पता नहीं चलता है, छोटा सा फंगस कब कैंसर बन जाए पता नहीं चलता, तो छोटा सा ये प्रॉब्लम कब बड़ा सा प्रॉब्लम बन जाए पता नहीं चलता। इसीलिए यू शुड ऑलवेज प्योरीफाई योर मन का वाटर प्योरीफायर, वेरी सिंपल, चेंज करते रहो, इसको ज़रूरत है। चलिए, बहुत हैवी बातें हो गई, बहुत फिलोसॉफिकल, बहुत रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ये हैवी वर्ड्स हो गए। अब थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, थोड़ा सा प्यार की बात करते हैं, लफ्ज़ों के मोती के अलग राग की बात करते हैं। उनकी आंखों की बात करें, उनकी वो आंखें कि जो क्या कहें, मतलब चेहरा तो खूबसूरत है पर उससे ज़्यादा खूबसूरत है उनकी आंखें, कांच की आंखें। मतलब रंग भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ब्लू रंग है या फिर जो भी है, नॉर्मल रंग है भाई, ब्राउन सा, काला सा, बट कुछ चमक है उनकी आंखों में। हम तो घायल हैं उनकी आंखों के। कैसे? कुछ ऐसे खुमार बाराबंकी जी ने कुछ लिखा था, वो आपको सुनाता हूं कि खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से, फरिश्ते हो तो बहक जाए आदमी क्या चीज है, फरिश्ते हो तो वो भी बहक जाए, हम जैसे आदमी क्या चीज है। खुदा बचाए तेरी खूबसूरत आंखों से। ये बात कह दो, चेहरे पे मुस्कान ना आए तो मुझे बताना, और फिर उनकी आंखों की चमक देखना, जो ये बात है ना वो सच हो जाएगी, सच बता रहा हूं। क्योंकि हर किसी की आंखें वैसे चमके ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर उनकी आंखों में वो चमक है तो बताना उनको बनता है। तो ये उनको सुना दो, क्या? खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए, हम तो फिर भी आदमी हैं। फरिश्ता हो तो वो भी बहक जाए, हम तो फिर भी आदमी हैं, खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से। अभी अगर मैं रेडियो शो करता होता ना तो इसके बाद में एक ही गाना चला था, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। या फिर कौन सा गाना हो सकता है, आंखों के आसपास। एटलीस्ट इसके बाद तो आंखों के इतने सारे गाने हैं, कौन सा गाना हो सकता है बताओ ना। मेरे दिमाग में तो अभी आंखों के बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बट फिलहाल यही दबंग का गाना आ रहा था। आपके जहन में कौन सा गाना आता है वो मुझे बताइएगा, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है। चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक ऐसी बात सुनाऊंगा जो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। कहीं ना कहीं यार जिंदगी है नहीं है, करें या ना करें, वो जो हो जाता है ना कि बहुत सारा ज्ञान आ गया है पर अब मन नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। गौरव उपाध्याय जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, वो आपको सुनाता हूँ, जो आपके सारे सवालों के जवाब यूं दे देगा, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। कैसे? ऐसे, तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा, हर सौदे में तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, और हर राह तुम्हें रोशनी की तरफ नहीं ले जाएगी। कभी नहीं होगा ये, पर सवालों का जवाब, मगर तुम्हें फैसले लेने होंगे, लोगों का साथ चुनना होगा, लहरों में उतरना होगा। ये जिंदगी किनारे पे खड़े होकर बस दूसरों की कहानी देखने का नाम नहीं है, गोता खा के अंदर जाके अपने मोतियों को चुनने की बात है जिंदगी। तो हाँ, पॉसिबल है कि तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, पर फिर भी तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि चलते ही रहने का नाम है जिंदगी। ठीक है? ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए बाय लाइकिंग दिस पॉडकास्ट। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अच्छा लगा, एंड देन प्लीज़ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ताकि हमारा जो रोड टू 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वो जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।